नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ऐसे ही फिक्स कर लूंगी। ओके। यस बॉस, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आपने शादी करने से मना क्यों किया? मैं नताशा से कैसे शादी कर सकता था? किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? सोनाक्षी बोस। लव यू मिस बोस। बोस क्या हो गया आपको? अब कुछ बहकी बहकी सी रहती हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं आपको भी नहीं बता सकती। हाँ? नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? आई एम सॉरी। बोस आराम से, आराम से, आराम से। लो, लगा दी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अच्छा, आप ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, आप मीटिंग के लिए जा रहे थे और मैंने चीख दिया। मैं पानी लेके आती हूँ। बोस आप इन सब चीजों में बिलीव करने लगी? आजकल मैं हर चीज में मानने लगी हूँ मुझसे दीक्षा। डॉक्टर ने बड़ा पानी पिलाया जा रहा है। मम्मी वो मैं जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा था और इन्हें छींक दिया इसीलिए। बेटा, बाहर वालों की छींक का असर घर वाले ही काट सकते हैं, बाहर वाले नहीं। तुम जाओ बेटा, देर हो रही है, जाओ। ऐसे में 2 मिनट बैठ के जाते ना। एटलीस्ट मुझसे दीक्षित मुझे बाहर वाली नहीं समझते। लूसर। हे डियर, कल के लिए आई एम वेरी सॉरी, पर क्या करूं, इमरजेंसी थी। मेरी बुआ जी अकेली रहती हैं और उनको माइल्ड हार्ट अटैक आ गया था। आई एम वेरी सॉरी, पर इस सब में मैं भूल ही गया कि तुमसे मिलना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो सच में प्रॉब्लम में था। लड़का दिल का इतना बुरा नहीं है। ओके। क्या बात है, अकेले अकेले स्माइलिंग? अरे दादा, वो कल वाला जो लड़का है ना, जो आया नहीं था। हाँ 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 हाँ, याद आया। तो उसकी प्रॉब्लम ना जेन्युइन है, तो मैंने उसे माफ कर दिया। वाह। अच्छा, तुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी तू कहाँ है ये तो तुझे पता है ना, तो बी केयरफुल। दादा, टेंशन नॉट एंड चिल। आई होप अगली बार लेट नहीं हो गए। चिड़िया ने दाना चुग लिया, अब तो जाल में फंसना ही पड़ेगा। ये देखिए मामी, सही अनारकली है ना? हाय हाय जीजी, कितने महंगे कपड़े हैं। हाँ मामी, ये ना डिजाइनर सूट है, ये नताशा दी ने नेहा दी के लिए लिया है।
और ये ना नताशा दी ने माँ के लिए लिया है माँ। और ये देखिए मामी, मेरे लिए ना कुंदर के इयररिंग्स मैंने तो वहीं पर देख लिए थे, बहुत क्यूट है ना। मैं तो अपनी डीपी भी लगा ली। हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। वैसे मामी आपके लिए भी कुछ है? हाय सच्ची? गरीब की बेटी को तो बस प्यार मिल जाए उतना ही काफी है। ठीक है तो आपके गिफ्ट में मैं रख लेती हूँ, आप मुझसे प्यार ले लेना। अब बहुत बदमाश हो गई है तू, है ना? अरे मामी के साथ मजाक करती है, शर्म नहीं आती तुझे? दिखा ना क्या लाई है मेरे लिए। ये लीजिए मामी, ये आपके लिए, मामा के लिए और विकी भैया के लिए। हाय मेरे लिए साड़ी, विक्की के लिए पर्स और इनके लिए परफ्यूम। अब मैं ना विक्की को दोनों दे दूंगी। अब ये क्या करेंगे परफ्यूम लगा के? बुढ़ापा आ गया इन्हें तो। निक्की, ये क्या दुकान लगा कर रखी है यहाँ? पढ़ाई नहीं करनी क्या? जाओ जाओ सारा सामान लेकर जाओ नीचे। ओके। अरे क्या ना? ओहो, सब ले जाना है साथ में। भाभी जी भाभी, मुझे नहीं लगता कि हमें ये तोहफे नताशा से लेने चाहिए। मैंने उसे कई बार कहा कि पैसे मैं देती हूँ, पर वो नहीं मानी, मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। जी अब रिश्तेदारी में लेन देन तो चलता ही रहता है, आप क्यों मना करेंगी? और अभी सीधी गैया बनना आप छोड़ दीजिए, अब तो आप सास बन गई हैं, थोड़ा सा रोब झाड़ना सीख लीजिए। हाँ क्या हुआ? देव ने कुछ कहा क्या? उसने कहा कि वो नेहा की शादी से पहले शादी नहीं करना चाहता। जी देव तो बच्चा है, आप उसे समझाएंगी ना तो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। और रही नेहा की बात, अरे अभी तो राधा रानी जिंदा है, नेहा के लिए रिश्तों की लाइन लगा देगी। एक बार नेहा की बात पक्की हो जाए और जैसे ही बात पक्की हो गई ना, देव और नेहा की शादी एक ही मंडप में करवा देंगे। बस देव भी खुश, नेहा भी खुश और आप भी खुश, है ना? केजू भैया, आंटी जी ने कल बाहर से खाना खाया था ना जी। तो आज उसे बैलेंस करना होगा, तो बहुत कम तेल यूज करना आज, ठीक है? जी। हाय डॉक्टर बोस, एक्चुअली हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देव लेबनीज खाना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये जापानीज क्यूजीन ट्राई करें। वाह, आप दोनों साथ में डिनर पे जा रहे हो? हाँ तो यानी कि आपकी फर्स्ट डेट? कम ऑन निकी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। निकी इज सो नॉटी। सो डॉक्टर बोस, आप कहिए ना देव को जापानीज क्यूजीन ट्राई करें, आपकी बात तो ये बिल्कुल नहीं टाल पाएंगे। मिस्टर दीक्षित, आप ट्राई कर लीजिए। कम ऑन, थोड़ा डांट के कहिए ना, थोड़ा हक के साथ। मिस्टर दीक्षित, आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। ओके, डॉक्टर्स ऑर्डर्स मानना ही पड़ेगा। थैंक यू। चलिए। डॉक्टरनी, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम हीरो हीरोइन जैसे। और क्यों ना हो, सब कुछ बराबरी का जो है, रुतबा, पैसा, खानदान। वैसे अगले महीने की तारीख निकालने की सोच रहे हैं हम। रिश्ता तो बराबरी वालों में होता ही अच्छा लगता है ना? इंसान को उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बड़ी गाड़ियों में चलने की औकात ना हो ना, तो इंसान को रिक्शा पकड़कर घर चले जाना चाहिए। ऐसे एक बात कह रही थी मैं तो। वैसे तुम समझ तो रही होंगी, है ना? बड़े बड़े सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं।
आंटी जी, सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उसे पूरी करने की शर्त नहीं रखनी चाहिए। दी, क्या हुआ आपको? कहीं चोट लग गई है क्या? दी, कुछ नहीं हुआ निकी। अब ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? कुछ तो हुआ दी, मुझे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, बस आंखों में कुछ चला गया है। किचू भैया ना हमेशा ये काली मिर्च की बोतल खुला रखते, तो वो ही चला गया। मैं मुंह धो के आती हूँ। मम्मी, मेरी वो कल वाली जीन्स का है? यार आप मेरे कपड़ों को ना बिना पूछे मुझसे मत हाथ लगाया करो। दे रही हूँ ना, रुक जरा, ये ले। मेरी चीजों को मत हाथ लगाया करो यार आप। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो मुझे देव भाई ने दिए, वो किताबों के लिए दिए थे। किताबों के लिए दिए? कॉलेज तो तू जाता नहीं है, किताबों का अचार डालेगा? तो आपको पता है ना कॉलेज जाता, उनको थोड़ा ना पता है। उनकी नजरों में मैं सुबह से शाम तक कॉलेज में ही रहता हूँ, और कॉलेज के बहाने में भी मेरा खर्चा चलता है। ये जो परफ्यूम, जूते देख रहे हो ना, ये कॉलेज की फीस और किताबों की फीस की वजह से ही जाते हैं मेरे। आप और पापा तो ठन ठन गोपाल हो, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। और कुछ पूछना है आपने? जाऊं? लगता है विक्की झूठ बोल रहा है। ये पैसे उसे देव ने नहीं दिए। फाइव डाउन, अमरीश पुरी है ना? मैंने तुमसे हेल्प मांगी नहीं ना, तो जहां जा रहे थे वहां जाओ। डोंट बॉदर मी। चलो, आज तो फुलझड़ी पटाखा बनी हुई है, कमाल है। मैडम, आई एम सॉरी। वैसे रात बहुत हो गई है, तुम चाहो तो तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। आई मीन, तुम्हारे घर पे। अपने घर से यहीं पर ही आती हो, यहीं पर ही पड़ी रहती हो, बोर हो जाती होगी। इफ यू वांट, विकी तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे साथ एक गाड़ी में बैठने से बेटर है कि मैं रोज पैदल चली जाऊं। सड़क पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। गुड नाइट देव भाई। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? भाई वो फ्रेंड की पार्टी है, तो बहुत बुलाया था उन्होंने, मना नहीं कर सका। ड्राइवर ले जाएगा तुम? पर भाई मैं चला लूंगा भाई। मैंने कहा ना विक्की, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। मिस बोस, आप गई नहीं अभी तक? वो एक्चुअली एलिना और मैं बाहर जाने वाले थे, तो एलिना मुझे यहाँ घर पिकअप करने वाली थी, पर अब तक आई नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। ओके। आपका डिनर कैसे गया? नाइस, अच्छा था, लेकिन अभी एपेटाइजर शुरू ही किए थे कि नताशा को ऑफिस के काम से कहीं जाना पड़ गया, so we had to end it there. कॉफी मैं बना लेती हूँ। नहीं, मैं आपको घर जरूर ड्रॉप कर सकता हूँ और जाते हुए कॉफी भी पी लेंगे। ओके। चलिए। सॉरी, गाड़ी में बहुत सामान पड़ा है। लेकिन ये सब क्या है? टीना को मेरी पसंद पता है और ब्रांड्स भी, तो वो मेरे लिए शॉपिंग कर लेती है। रियली? टीना? हाँ, क्यों? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीना के कलर्स में चॉइस इतने खराब होंगे। आई मीन ग्रेज, ब्लूज एंड ब्लैक्स ओनली। मिस बोस, ये मेरी चॉइस है। ओह, लेकिन अब रंग भी तो पहन सकते हैं ना, लाइक ऑरेंज
अब जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आप पे क्या सूट करता है? वैसे टीना के पहले आपके लिए कपड़े कौन लाता था? माँ या तो फिर नेहा। ओह, अब क्या हुआ? कुछ नहीं। मिस बोस, ध्यान से, गरम है। थैंक यू। किस लिए? कॉफी के लिए। पता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी 2 मिनट का वक्त भी मिलता है तो इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मतलब मिस बोस आप जानती होंगी ना, नताशा के डैड ने मेरी माँ से हमारे रिश्ते के बारे में बात की है और मैंने उनसे कहा है नताशा इज अ नाइस गर्ल, अच्छी लड़की है वो, काम में अच्छी है, घर वालों के साथ अच्छी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी एफर्ट्स डाल रही है सबको जानने के लिए। मामी को पसंद है, इमेजिन, मामी। लेकिन बात ये नहीं है कि कितनी अच्छी है या नहीं है। बात यह है कि नेहा की शादी से पहले मेरा शादी के बारे में सोचना क्या सही है? और मैंने उससे कहा है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं कौन होता हूं? मेरा क्या हक बनता है कि मैं नताशा से कहूं कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, वो वेट करे? इसमें कंफ्यूजन क्या है? बोल दीजिए ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर वो पूछेगी कि कौन है, कह दीजिए कि मिस बोस, आई गेस मुझे आपको अपनी पर्सनल बात बतानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगर मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा तो शायद मेरी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा लगा कि शायद आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा सकें जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, या ऐसी कोई चीज बता सकें जो बाकी नहीं बता पा रहे। नेहा की शादी से पहले मेरा अपनी शादी के बारे में सोचना मुझे सही नहीं लग रहा, गलत है। यहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ सहा। निकी और रिया वो तो छोटे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन नेहा ने सब देखा है और वो मैं कभी नहीं भूल सकता, ना ही नेहा भूलेगी। नेहा की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मेरे पहले शादी करने से उसे जरा सा भी बुरा लगेगा ना तो सब बेकार है, बिल्कुल बेकार। ऐसे में हमेशा आपको चुप कराने की कोशिश करता रहता हूं और आप चुप नहीं करती, लेकिन आज जब मैं चाहता हूं आप बोलें तो आप चुप करके बैठी हैं। मिस्टर दीक्षित, अगर नताशा सच में आपसे शादी करना चाहती है तो वो वेट करेगी। जब दो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं तो वो वेट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे उन्हें कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे वो कुछ दिन हो, 1 हफ्ता हो या 1 साल, वो वेट करते हैं। अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिस्टर दीक्षित, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? वैसे मिस्टर दीक्षित, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
I like Natasha. She's nice. लेकिन ये प्यार, लव, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आज तक तो मुझे ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिला है कि प्यार होता है तो क्या होता है। आई थिंक मुझे इसके बारे में सर्च करना चाहिए। आई एम श्योर कोई ऐसा आर्टिकल होगा जिसमें लिखा होगा कि प्यार होता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ साइंस होंगे। मुझे टीना से कहकर ऐसे आर्टिकल्स निकलवाने चाहिए। मिस्टर दीक्षित, जब आपको प्यार हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे पता? आपको तो प्यार हुआ नहीं है। हो सर, मुझे प्यार नहीं हुआ। What? अब आई मीन इमेजिन तो कर ही सकती हूँ। वैसे मिस्टर दीक्षित, आपका सवाल प्यार के बारे में नहीं था ना? Not really. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो मिस बोस, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। टेल मी। वैसे मिस्टर दीक्षित, आपने अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। I like Natasha. She's nice. लेकिन ये प्यार, लव, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आज तक तो मुझे ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिला है कि प्यार होता है तो क्या होता है। आई थिंक मुझे इसके बारे में सर्च करना चाहिए। मिस्टर दीक्षित, जब आपको प्यार हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। कैसे? मिस्टर दीक्षित, लव इज ब्यूटीफुल। होता तो खुद को है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल सा गया है। जैसे पहली बारिश के बाद दुनिया धुली धुली सी लगती है, और गंदी गर्मी में भी बहुत अच्छा फील होता है। लाइक पिंक पिंक, रोजी रोजी। रोजी रोजी? सीरियसली? ये तो उस कहावत की तरह हो गया, seeing the world through your rose glasses। गुलाबी चश्मे से देखेंगी तो सब कुछ गुलाबी ही दिखेगा ना मिस बोस। It's not like that, Mr. Dixit. Mr. Dixit, बिना चश्मे के भी सब कुछ गुलाबी ही दिखता है। सब कुछ एक्साइटिंग होता है। हर बात ऐसे जो बार बार करने का मन करता है। हर दिन ऐसा जो जब खत्म हो जाए तो ऐसा लगता है कि बस और कुछ नहीं चाहिए। Can you imagine, Mr. Dixit? पता नहीं। Love is जो भी खुशी आपने महसूस की हो, उन सब से अलग होता है प्यार। It's like the best feeling ever. पर आप भी ये सब इमेजिन ही कर रही हैं ना, तो मैं आपकी एडवाइस को एक्सपर्ट एडवाइस कैसे मानूं? तो मत मानिए, पर मैं एक एक्सपर्ट को जानती हूँ। किसे? एलिना, जो महीने में कम से कम 2 बार प्यार कर लेती है, और उसके हिसाब से प्यार ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको बताया। मैं किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेना चाहूंगा जिसे जिंदगी में एक बार प्यार हुआ, महीने में 2 बार वाला नहीं। वैसे मिस्टर दीक्षित, आपका सवाल प्यार के बारे में तो नहीं था ना? Not really. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो मिस बोस, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। टेल मी। फॉलो योर हार्ट। आपकी दिल की सुनो, क्योंकि
दिल कभी गलत जवाब देता ही मिस नहीं। बोस, फिर से दिल। मिस बोस, आप एक डॉक्टर हैं, यू शुड नो दिस। हार्ट एक ऑर्गन है, एक जिस्म का हिस्सा है, बात नहीं करता है। क्या कह रहा है वो? कुछ कहा आपसे? नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आता है क्या लड़कियां गोल गोल बातें क्यों करती, साफ साफ बात क्यों नहीं करती? फॉलो योर हार्ट। अरे दिल बात थोड़ी ना करता है। आपके लव गुरु को आपकी याद आई गई अलीना? मैं देव की बेस्ट फ्रेंड हूँ। वाओ, बचपन से तो मैं यही चाहती थी, डॉक्टर में डिफॉल्ट बन गई। तो लव डॉक्टर एलिना, मेरी लाइफ की यही स्टोरी है कि जो तुम्हें ना मिले उससे चुपचाप सीक्रेटली प्यार करते रहो, और जब तुम्हारी फैमिली अपना और तुम्हारे दादा का वेट तुम्हारे सिर पर डाल के प्रेशर करे तो तुम्हें एक मोटे रसगुल्ले बंगाली लड़की से शादी करना होगा। मतलब मिस्टर ओबोत्रो ने तुझे फ्रेंड जोन कर दिया? आई मीन अगर नहीं बताना दैट्स ओके। मैं उन्हें एडवाइस दे रही हूँ कि उन्हें अपनी लव स्टोरी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें बता रही हूँ कि नताशा के साथ क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। और मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि बात ही क्यों कर रहे हो। कॉफी पीते पीते ये पूछ रहे थे कि अगर प्यार हो गया तो उसे पता करने के लिए कोई साइंस है या नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे देख के। लेकिन ये जब सब होता रहा तो तू सुन क्यों रही थी? तुझे घर आ जाना चाहिए था ना। और क्या बोल के आती मैं कि मिस्टर ओबोत्रो आप इतने रूड है कि आपने अब तक नोटिस भी नहीं किया कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, है ना? कि आप जब भी नताशा के बारे में बात करते हो तो मुझे अपने दिल में दर्द होने लगता है कि आप जब भी बात करते हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फिंगर्स को अपने कान में रख के जोर जोर से बंगाली गाली गाते रहूं। एलिना, उन्हें सिर्फ एक फ्रेंड की जरूरत थी और मैं वो फ्रेंड बनी। उनकी कोई गलती नहीं है एलिना कि मैं उनसे प्यार करने लगी। उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे मैं होप करने लगूं कि वो मुझसे प्यार करे। It's not his fault। वो मुझसे प्यार नहीं करते ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे अपना दोस्त मान लिया है ना, वही काफी है मेरे लिए। शौती Of course not। क्या बात है, आज एकदम अलग खुशबू आ रही है। हाँ, वैसे वो भी बोर हो जाते होंगे रोज एक ही तरह की खुशबू, तो आज कुछ अलग ही सही। ले प्रसाद खा। जीते रहो बेटा, पर प्रसाद तो खाना पड़ेगा। देख, प्रसाद को मना करना अपमान माना जाता है। मैं प्रसाद समझ कर दे रही हूँ तो तू मिठाई समझ कर खाना। चल मुंह खोल। खुशबू अच्छी लगी? वो खुशबू वाली मोमबत्ती जलाई ना, उसकी है। नताशा ने दिलवाई है ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें दिलवाई कि क्या कहूँ। कितना मना किया पर नहीं मानी। कहा कि मैं पैसे देती हूँ, फिर भी मानी ही नहीं।
ये लड़की ना बड़ी जिद्दी है, मानती ही नहीं है। क्या करूं? इतनी सारी चीजें रख तो ली मैंने, पर बेटा इतनी सारी चीजों का लेन देन तो सिर्फ रिश्तेदारी में किया जाता है। नताशा के साथ तो कोई रिश्ता भी नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, जो चीजें रख ली। ठीक है नेहा, start reading it from here. हे भगवान, ये छोटे लोग भी ना, अरे बंगालन कम थी जो जीजी ने सड़क के भिखारी को भी यहाँ बिठा लिया है। हाय राम, इस सड़क के भिखारी के हाथ में सोने की घड़ी। देव की भी तो सोने की घड़ी खोई थी ना। इससे आंटी क्या हुआ? ये कैसे खुलेगी ये? मामी अब ये क्या कर रही है? अरे नेहा, मैं ना बचपन में पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, लेकिन आज जाके मेरे दिल की तमन्ना पूरी हुई है। इस चोर को पकड़ के निकल, निकल। मामी आप इनका हाथ छोड़िए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे फिर से इसने चोरी का माल अंदर कर लिया तो? देख नेहा देख, सोने की वही घड़ी है जिसे देव ढूंढ रहा था। चोर कहीं का। देखिए आंटी, ये घड़ी मेरे पूरे स्टूडेंट्स ने मिलकर मुझे दी है। बाजी वाह, तू कहेगा और मैं मान लूंगी। अरे गरीब की बेटी हूँ तो क्या हुआ, दिमाग की धनी हूँ धनी। तेरी बातों में नहीं आने वाली मैं। और बातें भी कैसी, कहता है कि स्टूडेंट ने गिफ्ट में दी है। अरे सोने की इतनी महंगी घड़ी तुझे कोई गिफ्ट में क्यों देगा? तू है क्या चीज? चुप, एकदम चुप, कुछ भी मत बोलना तू। और हाँ, चल ये घड़ी उतार, मेरे हाथ पे रख और जा यहाँ से। और हाँ, कह दे कि तूने चोरी की है, माफी मांग ले, फिर हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। खड़ी रह। मामी प्लीज, कुछ भी बोलने से पहले सोचा कीजिए। रणवीर मेरे टीचर हैं, ये भाई की घड़ी कैसे चुराएंगे? अरे कैसे चुराई ये मैं कैसे बता सकती हूँ? और इससे पूछूंगी ना तो ये बताएगा नहीं। अरे ऐसे लोग ना अपने हाथ की सफाई की तो खाते हैं। मामी प्लीज चुप हो जाइए अब। अरे क्यों चुप हो जाऊं? अरे राधा रानी से ना कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे लोग ना अपनी भोली सूरत का ही तो फायदा उठाते हैं। रणवीर, क्या मैं आंटी जी को आपका वॉच दिखा सकती हूँ? यू नो, सो दैट वो शांत बैठे। ए बंगालन, क्या खुसुर पुसुर कर रही है? आंटी जी, मैं खुसुर पुसुर नहीं कर रही थी। वो एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया कि इनका जो वॉच है वो दूसरे कंपनी का है और मिस्टर दीक्षित का दूसरे कंपनी का। आंटी जी, आपको इल्जाम लगाने से पहले ये सब चेक कर लेना चाहिए था। देख बंगालन, तेरी बात तो यहाँ नहीं हो रही ना, फिर तेरी यहाँ क्या जरूरत? चुपचाप खड़ी रह। वैसे भी हमारे घर की घड़ी, मेरा मतलब है कि हमारे घर का मामला है। तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों को ना मैं खूब समझती हूँ। हाँ आंटी, हो सकता है ये घड़ी देव सर की घड़ी जैसी ही हो, लेकिन ये उनकी नहीं है। अच्छा, अच्छा हुआ जीजी आप आ गई, नहीं तो ना ये देव की घड़ी चट कर जाता। बस कीजिए मामी, एक भी बात और मत कहिएगा अब। मैं रणवीर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी अब। अरे क्यों ना कहूँ मैं इसे, और इस चोर के खिलाफ तू सुन क्यों नहीं सकती? क्योंकि ये चोर नहीं है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। सुन लिया सबने? आई लव हिम और ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाय राम, फंसा लिया हमारे घर की लड़की को। जीजी देखा आपने, मैं ना कहती थी कि इसकी नीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहती रह गई पर आपने नहीं सुनी मेरी बात। और वैसे भी गरीब की बेटी सच भी बोले तो सबको झूठ ही लगता है। बोल, क्या जादू टोना किया तूने इस पे? क्या खिलाया तूने इसे? अरे तू ही इसे इधर उधर लेकर घूमता फिरता था ना, बता मुझे, बता क्या? चुप हो जा राधा रानी, बहुत हो गया, बस। आई गेस
मुझे अब चलना चाहिए, बट देर सर बिफोर आई लीव, क्या आप आंटी को एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि ये घड़ी आपकी नहीं है? ये घड़ी किसी और ब्रांड की, मेरी घड़ी इस ब्रांड की नहीं थी। सॉरी रणवीर, सॉरी। मैं चलता हूँ। हो गया ड्रामा, अब सब लोग जा सकते हैं? क्या मैं अपनी बहन से बात कर सकता हूँ अकेले में? अरे बेटा लेकिन चल चल यहाँ से। अरे चल। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? बैठो यहाँ पे और खबरदार जो इस कमरे से बाहर निकली तो ताले तोड़ दूंगा। आपको तो ना जब देखो बस मेरी गलती नजर आती है। आखिर मैंने गलत किया ही क्या है? मैंने तो सिर्फ देव और नेहा की भलाई के बारे में सोचा। बंद करो ये नाटक, बंद करो। राधा रानी, तुमने कभी अपने अलावा किसी का फायदा नहीं चाहा और ना कभी चाह सकती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस घर में, इस परिवार के लिए अगर तुमने एक भी एक भी मुसीबत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नालायक बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बैठ। छोटी मोटी बात नहीं है ये, तुझे पता भी है तूने क्या कहा है? भाई, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। माँ, सच तो ये है कि मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया पहले। ये बहुत अलग फीलिंग है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। और शादी? हाँ माँ, मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा था, पर मैंने उन्हें मना कर दिया था। कितनी बड़ी गलती करने वाली थी मैं। नेहा, बेटा रणवीर ने शादी के लिए पूछा और तूने हमें बताया भी नहीं। वही तो माँ, पता नहीं, मैं कंफ्यूज थी। भाई, मुझे लगा कि जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा है वो शायद इसीलिए कि मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। शायद रणवीर अलग नहीं है, बस पहले वो इंसान है जिनसे मैंने बात की है। लेकिन माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अलग है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। हाँ बेटा, रणवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक दिल है। पर बेटा, क्या तू शादी का मतलब जानती है? शादी मतलब वो दिन नहीं जिस दिन तो इस घर से विदा होगी। शादी तो उस दिन के बाद शुरू होती है। सारी उम्र एक इंसान के साथ उसकी होकर रहना आसान नहीं होता। कई सारी मुश्किलें आती हैं, कई सारे समझौते करने पड़ते हैं। सफर लंबा होता है तो जाहिर है पति और पत्नी के बीच में कई बार मनमुटाव भी होते हैं, पर ये सब कुछ पति और पत्नी एक दूसरे को समझकर साथ साथ निभाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सब तो कर लेगी। पर माँ का मन है तो डरता है। बस क्या तू ये सब करते हुए अपने आप को खुश रख पाएगी? माँ, कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मुझे कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ रणवीर है। बाकी आप लोग भी आपस में एक बारी बात कर लो।
आपके लिए ना बहुत खुश हूँ। मैं तो अपने लिए बहुत खुश हूँ। अब तो मुझे शॉपिंग करने का चांस मिलेगा, तो मैं तो आज से शॉपिंग शुरू कर दूंगी। रोका, सगाई, शादी, विदाई, संगीत, मेहंदी। यस! पर दी, आपको ना अपनी लव स्टोरी की सारी डिटेल्स हमें बतानी पड़ेगी। हाँ दी। अब ये बताओ कि रणवीर जीजू ने आपको प्रपोज कब किया, कैसे किया, आई मीन डेट हुई, क्या क्या हुआ? शट अप निकी, कुछ भी बोलती रहती है। वैसे रणवीर जीजू हैं कैसे? बताओ, सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से कुछ कहना है। ज्यादा नहीं जानता मैं माँ, बस इतना पता है कि रणवीर किसी बड़े घर से नहीं है, बहुत साधारण घर से। नेहा को इन सब चीजों की आदत हो गई है। तूने रोका क्यों नहीं उसे, टोका क्यों नहीं कि शादी का फैसला वो बहुत जल्दबाजी में ले रही है? हो सकता है, पर देव, क्या तूने आज तक अपनी नेहा के चेहरे पर इतनी खुशी देखी है कभी? हाँ? वो सच में रणवीर से प्यार करती है। वो जब से रणवीर उसके जीवन में आया है, वो खुश रहने लगी है। जहां तक मैंने रणवीर को भापा है, वो अच्छा लड़का है। और मैं क्या कहती नेहा से, इस बार भी तेरी खुशियों के आड़े पैसा आ रहा है तो अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दे। हाँ? गरीबी में नहीं जी पाएगी वो। देव, गरीबी और पैसों की तंगी में बहुत फर्क होता है। जो बुरा वक्त हमने देखा है, नेहा ने देखा है, उससे तो रणवीर के हालात कई गुना अच्छे हैं। मैं तो यही चाहूंगा, उसका प्यार पैसे की तंगी के आगे घुटने ना टेकते। मैं तो बस यही उम्मीद सजाए बैठी हूँ कि मेरी बेटी बस इसी तरह खुश रहे। आज पहली बार मैंने उसे अंदर से हंसते हुए देखा है। पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी है, और ये चमक हमें किसी भी हालत में बरकरार रखनी है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, है ना? थैंक यू डॉक्टर बोस, आपने जो मेरे लिए, जो रणवीर के लिए किया, उसके लिए थैंक यू। हम लोग तो दोस्त भी नहीं है। मेरा मतलब है कि आप और निकी तो इतने क्लोज है ना, हम तो एक्चुअली में अजनबी हैं, और अजनबियों के लिए कौन इतना करता है? हम दोस्त नहीं हुए तो क्या हो, अजनबी तो नहीं है। आप मिस्टर दीक्षित की बहन हो तो अजनबी कैसे हुए? और आज जो कुछ भी मैंने किया वो कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने सिर्फ सच कहा। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड रणवीर। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। नेहा, बहुत मुश्किल से सच्चा प्यार मिलता है, एंड आई एम ग्लैड कि तुमने रणवीर के लिए अपने प्यार को पहचान लिया, वरना ज्यादातर तो ये सब वन साइडेड होता है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अपना प्यार मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं थैंक्स कैसे कहूँ। बस इतना ही कर सकती हूँ कि आपके लिए मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आपको भी आपका सच्चा प्यार मिल जाए। थैंक यू मिस्टर दीक्षित। आज आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने रणवीर से माफी मांगी। इतना तो वही झुक सकता है जो बहुत ऊंचा हो। बोस, वो मेरा परिवार, उनके लिए अगर मुझे किसी के सामने झुकना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं। आई लव यू। मैंने आज तेरे से बहुत सारे सवाल पूछ लिए ना,
मेरा मकसद तुझे दुख देना नहीं था। मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं रणवीर के साथ रह पाऊंगी कि नहीं। आई नो आप क्यों परेशान हैं। आपका ये डर बिल्कुल सही है। मैं रणवीर की फैमिली के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती। लेकिन भाई, अगर आप उन्हें अमीर बना दोगे तो मेरी सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी। ऐसा पति जो सिर्फ मुझसे प्यार करता हो, ऐसी लाइफ जिसके लिए मुझे कभी मन ना मारना पड़े। भाई, अब मेरी सारी खुशियां आपके हाथ में। आप चाहो तो सब कुछ बदल सकता है भाई। आई रियली लव हिम भैया। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरी खुशियां मुझसे कोई ना छीन पाए, प्लीज। भाई, आप हमेशा कहते हो ना कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मेरे लिए एक काम और कर दीजिए। मेरी जिंदगी में रणवीर के सिवा कुछ नहीं है। आपको रणवीर से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि हमारे बीच में सब कुछ सही हो, उसके लिए जरूरी है। आपने तो देखा है ना कि जब से मैं रणवीर से मिली मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। मैंने खुश रहना सीख लिया भाई। मैंने तो ये सोचा था कि उन्हें मना करने के बाद मैं उनकी तरफ एक बार भी देखूंगी नहीं, लेकिन मैं गलत थी भाई। रणवीर के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं रणवीर की फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती भाई। मैं फिर से अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करना चाहती। आपने तो क्या क्या करके दिखाया ना भाई। सबके सपने पूरे करते हैं आप। मेरा इतना सा सपना नहीं पूरा कर सकते। तेरे सपने जरूर पूरे हो। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेहा। तेरी खुशियां मेरे लिए सबसे ऊपर है। मुझे तेरी खुशियां जरूर मिली, ठीक है? मैं कल ही जाकर उसके घर वालों से बात करता हूँ। भाई, 1-2 दिन रुक जाइए। जो ये सब अचानक से हुआ, रणवीर को भी नहीं पता था कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ। उसको भी तो अपने घर वालों से बात करनी होगी ना। पहले मुझे उनसे बात करनी है। I can understand। जब तू कहेगी मैं तभी जाकर उनसे बात करूंगा। देव भाई, भाई, उस रात नताशा के सामने मैंने जैसा भी बिहेव किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपको नताशा से अगर शादी करनी है तो आप कर सकते हैं, जब आपका मन। शी इज अ नाइस गर्ल, और घर में भी उसे सब बहुत पसंद करते हैं। एक और बात, आप माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, प्लीज प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, नहीं बताऊं, प्रॉमिस। भाई, अगर आपने मेरे लिए ये सब कर दिया ना, तो ये हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी। सिर्फ मेरे और रणवीर के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए भी, मेरे और माँ के लिए भी। मैं अपने बचपन की हर बात के लिए आपको माफ कर दूंगी, और उस बात को कभी नहीं बोलूंगी दोबारा। आई प्रॉमिस। मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ। क्या हो रहा है? पागल हो गए क्या? কি হলো? आशा, बेटा तू ठीक तो है ना? अरे आमी तो ठीक आची, आपके बेटे को पता नहीं क्या हो गया। देखिए, ठीक हो तुम? तुम्हें पता है अभी क्या किया तुमने? सब्जी काटी, मटर छीले। नो आशा, तुमने अभी एक इनफॉर्म बैट्समैन को आउट करवाया आशा। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैच खत्म नहीं होता तुम यहीं पे बैठना। तुम कोलकाता के लिए इतना नहीं कर सकती।
अरे पूरा बंगाल क्या आज खाना नहीं खाएगा? केकेआर के फैंस भूखे रहेंगे? आई डोंट केयर। सच बाबा। चुप चुप चुप। इतने बड़े आदमी के नाम पर तेरा नाम रखा, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड सौरभ गांगुली। सॉरी बाबा, सौरव कोई ग्रेटेस्ट क्रिकेटर नहीं है। ग्रेटेस्ट क्रिकेटर तो एक ही है, गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन। सचिन सचिन सचिन। वो बंगाली नहीं है। मैशो, आप कितने साल से दिल्ली में रह रहे हो ना, आपको तो दिल्ली की टीम को सपोर्ट करना चाहिए। और आपको पता है केकेआर का तो ओनर भी बंगाली नहीं है। एग्जैक्टली। प्लीज 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 आशा। ठीक है, आज घर में खाना नहीं बनेगा। मैं सारा टाइम यहीं बैठी रहती हूँ। ओके, भूखे रहो सबके सब। माशी, आप ना यहीं बैठो, आज का खाना मैं बनाती हूँ। जब मेरे हाथ का खाना खाएंगे ना मैशो, तब उनको पता चलेगा। हेलो मिस बोस। आई मीन मिस्टर दीक्षित। क्या कर रही थी आप? वो मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ? ऑफ कोर्स सो रही होंगी। हाँ। अगर अभी बहुत लेट नहीं हुआ है तो क्या आप 5 मिनट के लिए बाहर आ सकती हैं? मैं आपका वेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर देर हो गई है तो इट्स ओके, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। बाहर? बाहर कहाँ? मिस बोस, मैं आपके घर के बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। ओके। क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं? ये नहीं, हाँ ये ठीक रहेगा। अब इसके साथ क्या पहनूं? सूट या जीन्स? हाँ ये साड़ी पहन। अरे यार, मैंने तो कहा कि मैं सो रही हूँ। तू ना एकदम इडियट है। अब जा भूत बन के मिस्टर दीक्षित के सामने। हाय। सॉरी, मैंने आपको इतनी देर से डिस्टर्ब किया। इट्स ओके। आप ये पहन के सोती हैं क्या? भूल गए होंगे उतारना। हाँ, उतारना भूल गई। वैसे आप यहाँ कैसे? वो कल हमने कॉफी तो पी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा आज आपके लिए थोड़ी अच्छी कॉफी। बताइए मिस्टर दीक्षित, क्या बात करनी है? कोई बात नहीं, आपको कैसे पता मुझे आपसे बात करनी है? नहीं करनी तो मैं जाऊं? नहीं नहीं, रुकिए। बताइए मिस्टर दीक्षित। मैं ये सोच रहा था, बैठिए ना। आप इतनी बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सबकी डाइट को कंट्रोल करती हैं, तो आज तक अपने भाई सौरभ की डाइट को कंट्रोल क्यों नहीं किया? उसे क्यों नहीं पतला किया? मिस्टर दीक्षित, आप इतनी दूर ये तो पूछने नहीं आए, तो सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन की जगह आप वो क्वेश्चन पूछिए जिसका जवाब आप यहाँ ढूंढने आए। पहले इसका तो जवाब दीजिए। ओके, एक्चुअली सौरभ दादा पहले से ही ऐसे हैं, और बाबा कहते थे कि सौरभ दादा का
खाने से अफेयर तब शुरू हुआ जब उनके दांत निकलने लगे। बीच में तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी और दादा ने बहुत वेट लॉस किया था, लेकिन वो खुश नहीं थे तो हमने कॉम्प्रोमाइज कर ली। ओवर ईटिंग तो करते थे पर बहुत ज़्यादा, और मैं टोकती थी पर बहुत कम। अगर आपका कोई और पेशेंट होता तो तब भी आप ऐसा ही करती? पर दादा कोई और नहीं है ना, मेरे अपने भाई है, फैमिली है, और फैमिली होती ही ऐसी है जो फ्लॉज को, कमियों को एक्सेप्ट कर लेती है। कंडीशंस रखकर तो हर कोई प्यार कर सकता है, लेकिन बिना शर्त के, बिना कंडीशंस के प्यार करने का नाम ही फैमिली होता है ना मिस्टर दीक्षित? शायद। अब आप वो सवाल पूछिए जो आप यहाँ पूछने आए थे। शायद मुझे उस सवाल का जवाब बिना पूछे ही मिल गया। बहुत रात हो गई है, अब आपको जाना चाहिए। और इतनी देर रात को कॉफी पिएंगी तो आपको नींद कैसे आएगी? जब आपको पिलानी ही नहीं थी तो आप कॉफी क्यों लाए? गुड नाइट मिस बॉस। ओके। हेलो हेलो, रणवीर, बट ये नंबर तो मोबाइल का है। आप किसके फोन से फोन कर रहे हैं? अपने मोबाइल से कर रहा हूँ। आपने मोबाइल ले लिया? तो नए जमाने में आपका वेलकम है मिस्टर रणवीर। ये फोन मैंने नए जमाने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए लिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बात कहूँ, क्या तुम वो बात दोबारा कह सकती हो जो तुमने उस दिन कही थी घर पर? कौन सी बात? वही that you love me। वो नेहा, बोलो। आई लव यू रणवीर। मैं कितनी गधी थी जो ये बात आज तक समझ ही नहीं पाई। नेहा बेटा, वो मुझे होम लोन नहीं चाहिए, थैंक यू, बाय। मामी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। मैं तो कितनी बेवकूफ थी, मैंने रणवीर को मना ही कर दिया था। अगर आपने उस पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया होता ना, तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच मामी। तू पागल हो गई है नेहा? अरे तू रणवीर से कैसे शादी कर सकती है? लेकिन नेहा, ये जो प्यार होता है ना, ये एक बुखार की तरह होता है। आज चढ़ा है ना, कल उतर जाएगा। असली चीज है सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। और उसे पता है कि तुझे बच्चा नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें ये नहीं पता। लेकिन मामा, मुझे पक्का यकीन है कि वो जरूर मान जाएंगे। अरे दुनिया में ऐसी बात कोई नहीं मानता है, और अगर वो मान जाता है ना, तो समझ लेना कि वो सयाना नहीं, बहुत बड़ा घाघ है, घाघ। मतलब ये कि वो रिश्ता तो जोड़ना चाहता है, पर तुझसे नहीं, अरे देव के पैसे से। क्योंकि इतने बड़े आदमी का जीजा बनके भला उसे किस चीज की कमी हो सकती है? फिर समझते क्यों नहीं है ये लड़की है भगवान। मामी,
रणवीर मुझसे प्यार करते हैं, भाई के पैसे से नहीं। कोई प्यार व्यार नहीं करता वो तुझसे। आज भले ही तुझे समझ नहीं आ रही, पर देखना एक ना एक दिन तुझे जरूर समझ में आएगा। अब रोएगी। क्या शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं झुक कर तुम्हारा सामान उठाऊंगा? वैसे झुक भी जाता, लेकिन दो चीजें। पहली कि विकी लड़कियों का पर्सनल सामान चेक नहीं करता। वो क्या है कि विकी लड़कियों की काफी रिस्पेक्ट करता है। और दूसरी, हम लोग यहाँ पर तुम्हें पैसे देते हैं काम करने के लिए, ना कि तुम हमें। तो मैं क्यों करूँ तुम्हारा काम? दो बातें। पहली बात तो तुम किसी की रिस्पेक्ट क्या करोगे, और दूसरी बात, अगर मैंने तुम्हें अभी रिस्पेक्ट की स्पेलिंग लिखवाई ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या मतलब? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, उल्लू समझती हो मुझे? हाँ, रिस्पेक्ट की स्पेलिंग होते हैं RESPECT, रिस्पेक्ट। थैंक्स मेरी पहली बात प्रूव करने के लिए। सेकेंडली, मैं यहाँ मिस्टर दीक्षित और उनकी माँ के लिए काम करती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। थर्डली, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं होगा ना, लेकिन मेरे पास है, तो सामने से हटो। सुष्मिता से वो सब कुछ गिरा दिया। क्या हो गया आपको? ऐसी बहकी बहकी क्यों रहती है? कहाँ खोई रहती है? आपने आप मेरी हेल्प कर रहे हो, उसके लिए थैंक्स। मिस्टर दीक्षित। हाँ, आप कुछ कह रही थी मिस बोस? कुछ नहीं, वो मैं बस यही कह रही थी कि लड़कियों का जो सामान होता है वो लड़कों के हाथ में अच्छा नहीं लगता। मिस बोस, सॉरी उस दिन आपको वो सब कुछ देखना पड़ा। आप सोच रही होंगी कि कैसे लोग हैं, कैसी फैमिली है। नहीं मिस्टर दीक्षित, अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी फैमिली एक ही जैसी होती है। भी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व। फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा आप इन्वॉल्व हो ही जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी किस्मत में मेरे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व। आई विश। व्हाट? कुछ नहीं, वो बस नेहा बहुत लकी है कि उसे अपना प्यार मिला। हर कोई इतना लकी नहीं होता। आपको पता था क्या रणवीर और नेहा के बारे में? मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। एक्चुअली मुझे इन चीजों की समझ ही नहीं आती। मुझे तो लड़कियां ही समझ में नहीं आती। उन्हें जो चाहिए होता है वो बोलती नहीं है, और जो बोलती हैं वो चाहिए नहीं होता। बोलने से क्या फायदा मिस्टर दीक्षित, जब बोलने से भी हर चीज नहीं मिला करती। हो सकता है कि बोलने पे ना मिले, लेकिन बिना बोले आपको क्या चाहिए पता कैसे चलेगा? बोलने का टाइम चला गया मिस्टर दीक्षित, मैंने बहुत देर कर दी।